हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एलएलएम के बारे में। और एलएलएम में यहाँ पे मैं मेन कैंपस, सीएमपी और एडीसी तीनों के सेफ स्कोर और तीनों के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करूँगा। देखिए क्लास, मैंने एलएलएम पे एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने मेन कैंपस के सेफ स्कोर और कट ऑफ के बारे में डिस्कशन की थी। मेन कैंपस में मैंने बोला था कि 165 कट ऑफ जा सकती है पहली, बट आज मैं यहाँ कट ऑफ के साथ साथ सेफ स्कोर के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। देखो, अगर आप 160 मार्क्स हैं आपके, 160 या 160, देखो मैं 165 बोल रहा हूँ, 160 मैं नहीं लेकर चल रहा हूँ। अगर आपके 165 मार्क्स हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप सेफ स्कोर के तहत आ रहे हो, आप सेफ़ महसूस कर रहे हो कि आपका मेन कैंपस में सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो उससे 2-3 मार्क्स घटा लो, केवल 162 या 161 पे आप सेफ़ हो, 161 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप आ जाइए। देखिए, मैंने भी एलएलएम कर रखा है, मैंने भी एलएलबी कर रखी है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे आपको अदर यूट्यूब चैनल्स या अदर उनका काम है वो सारे पे आपको कट ऑफ या मेन स्कोर, सेफ स्कोर बताते हैं, बट मैं सिर्फ आपको एलएलबी या एलएलएम की लगभग जानकारियाँ देता हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी भी कोर्स पे डाइवर्ट नहीं होता। रीज़न क्या है कि इस पर मेरी कमांड है। मैं एलएलबी कर चुका हूँ, एलएलएम कर चुका हूँ, इसमें लॉ फैकल्टी भी हूँ एक इंस्टीट्यूट में, और एडवोकेसी भी कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अनुभव भी है। तो इस वजह से मैं सिर्फ लॉ के कोर्सेज़ के बारे में प्रेडिक्शन ज़्यादा करता हूँ। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मेन कैंपस आप चाहते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आप कॉलेज नहीं करना चाहते और अगर आपके 160 के नीचे मार्क्स हैं तो आप अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलना। बट अगर आप सीएमपी ज्वाइन करना चाहते हो तो 155 तक अगर आप जर्नल हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए इशू की बात नहीं है। फिर आते हैं एडीसी के बारे में। एडीसी अगर आप 150 तक हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप जर्नल हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेन कैंपस का 161 मैंने बोला था। सीएमपी का मैं बता रहा हूँ आपको कि जा सकता है आपका 152 और एडीसी का 148 अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो सेफ़ हैं। फिर ओबीसी के बारे में बात करते हैं। ओबीसी अगर आप 162 हैं जर्नल, मेन कैंपस में हो सकता है, चांस है। अगर आप 155 हैं या 158 हैं तो चांस है आपका सीएमपी में हो जाए, और अगर आप 146 हैं या 147 हैं तो चांसेस है आपका ओबीसी हो जाए एडीसी में। फिर आते हैं आपका एसटी के बारे में। देखो, एसटी में कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एसटी के सारे स्टूडेंट्स ही मेन कैंपस में ले लिए जाते हैं। एसटी की कट ऑफ कभी काफ़ी कम जाती है। अब आते हैं एससी पे। एससी पे अगर आपके 155 मार्क्स हैं मेन कैंपस में हो सकता है, 135 मार्क्स हैं आपका एडीसी में हो सकता है, और 125 या 120 मार्क्स हैं आपका एडीसी में हो सकता है, और 145 या 135 मार्क्स हैं आपका तो आपका सीएमपी में हो सकता है। एक बात और ध्यान रखना क्लास की, डॉक्यूमेंट्स आप लोग इकट्ठे तैयार रखो, और अपना कम से कम एलएलबी के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो लास्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर मार्क्स होने चाहिए। और ध्यान रखना कि तुम लोग अगर ईडब्ल्यूएस लिए हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर का होना चाहिए और सेंट्रल का होना चाहिए। ये सारी बातें आप बिल्कुल ध्यान करके रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।